नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और अब एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, कहा शीतकालीन सत्र में सभी हिस्सेदारी करें और सभी इसकी मर्यादा को बरकरार रखें। एमसीडी चुनाव परिणामों के बाद अरविंद केजरीवाल के घर आप नेताओं की बैठक, नतीजों के बाद की रणनीति पर हुई चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2020 बैच के पीसीएस अधिकारियों के साथ की बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा। किन्नर समाज के लोगों ने वाराणसी के पिशाच मोचन कुंड में अपने समुदाय के ज्ञात और अज्ञात आत्माओं के लिए किया पिंडदान और अर्पण तर्पण, कहा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। राजस्थान के मानेक चौक पर पहली G20 बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में G20 शेरपा और प्रतिनिधियों ने भारत के रंग में लिया भाग। दिल्ली में गेट्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष और ट्रस्टी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। कानून मंत्री किरण रिजिजू का बड़ा बयान आया सामने, कहा न्यायपालिका पूरी तरह से डिजिटल होगी तो न्याय वितरण प्रणाली पर पड़ेगा व्यापक प्रभाव। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमारी न्यायिक प्रणाली और अदालत कक्ष लोकतांत्रिक, समावेशी और समान रूप से होने चाहिए सुलभ। एग्जिट पोल पर आया केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा बीजेपी को दोनों राज्यों में मिलेगी भारी जीत, एग्जिट पोल होंगे फेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री वाईके अलग के निधन पर शोक किया व्यक्त, कहा अलग के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 11 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत पर आग पर पाया काबू। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने नलवाड़ी में 680 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं की रखी आधारशिला, कहा असम विकास के पथ पर अग्रसर। एमपी के बैतूल में 5 साल का बच्चा 55 फीट गहरे बोरवेल में गिरा। एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में लगी, बच्चे को ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर आया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का बयान, कहा हमारे रुख में कोई बदलाव नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई रहेगी जारी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने चांचेल हाई स्कूल के मैदान में प्रति घरे सुशासन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सीएम का कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संबोधन। जम्मू कश्मीर में देर शाम जम्मू में सिधरा ब्रिज चेकिंग पॉइंट के पास धमाके जैसी आई आवाज, पुलिस और सेना की जवानों ने मौके पर चलाया तलाशी अभियान। असम के गुवाहाटी में क्रिसमस से पहले बाजार में आई तेजी, दुकानदारों ने अच्छी बिक्री की जताई उम्मीद। राजस्थान के कोटा से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। सीएम अशोक गहलोत और पायलट भी हुए शामिल। यूपी के कानपुर में तापमान में भारी गिरावट, ठंड से बचने के लिए लोग आग तापते दिखे। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किया स्वागत, कहा पहली बार सदन के अध्यक्ष के रूप में करेंगे काम। पीएम मोदी का राज्यसभा में राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को
बधाई, कहा उपराष्ट्रपति जवानों और किसानों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी बधाई, कहा आप भूमिपुत्र संसदीय परंपराओं को आप बखूबी समझते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष से किया आग्रह, कहा जिस विषय पर चर्चा करना हो उस विषय पर चर्चा करें, हंगामा न करें। सुल्तानपुरी अवार्ड से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार बॉबी को मिली जीत, पहली बार एमसीडी को मिला ट्रांसजेंडर समुदाय का सदस्य। लखनऊ के ठाकुरगंज में फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जैद के पास से 6 लाख नगद और सोना बरामद। हापुड़ में तेज रफ्तार दूध से भरा कैंटर हाईवे पर पलटा, हादसे में चालक हुआ गंभीर रूप से घायल, हाईवे पर दूर तक बिखरा क्विंटलों दूध। सुल्तानपुर में खेत देखने गई महिला की धारदार हत्या की गई, उसके बाद हड़कंप मचा, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच में जुटी। गाजियाबाद में बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला आया सामने, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच में जुटी। हापुड़ में युवक की बेरहमी से हत्या के बाद मचा हड़कंप, शव को कपड़े से बांधकर रोड पर फेंका, पुलिस मामले की कर रही तफ्तीश। अलीगढ़ में सरकारी स्कूल में बच्चों से करवाई गई मजदूरी, निर्माण कार्य पैच वर्क में स्कूली बच्चों के काम करने का वीडियो वायरल। अयोध्या में बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, घर के कमरे में लटकता मिला बुजुर्ग का शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग, घर में रखा लाखों का सामान हुआ जलकर खाक। रायबरेली में चेकिंग के दौरान सिपाही पर ट्रैक्टर ड्राइवर से मारपीट, अभद्रता का आरोप, ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का किया घेराव, किया प्रदर्शन। आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाने का किया ऐलान, रेपो रेट 0.35% से बढ़ाकर 6.25% किया गया, लोन की ईएमआई में होगी बढ़ोतरी। उन्नाव में अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी की, खानापूर्ति खनन निरीक्षक की मौजूदगी में की गई छापेमारी, खनन स्थल पर बड़ी मात्रा में पाया गया अवैध खनन। आगरा में मामूली विवाद में सगे भाइयों में हुई जमकर मारपीट, दोनों भाई गंभीर रूप से हुए घायल, पुलिस ने घायलों को भेजा जिला अस्पताल। मुरादाबाद में अनोखा मामला आया सामने, पिता ने बेटी की शादी से एक दिन पहले निकाली बारात, महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए दिया संदेश। देवरिया में मासूम का पहले अपहरण, फिरौती फिर निर्मम हत्या का सीसीटीवी आया सामने, पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। जौनपुर में बीएसए ने 4 विद्यालयों का किया निरीक्षण, परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता की जांच की, शिक्षकों को छात्रों की उपस्थिति का जाना हाल। अमरोहा से सपा विधायक महबूब अली के 2 बेटों, पुत्रवधू समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अपहरण, लूटपाट, धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा। स्मार्ट सिटी परियोजना में बरेली की रैंकिंग में आया सुधार, 95वें स्थान से 38वें स्थान पर पहुंची स्मार्ट सिटी की रैंकिंग। दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल का आप पर बड़ा हमला, कहा आम आदमी पार्टी ने किया भ्रष्टाचार, बीजेपी ने 15 सालों से ईमानदारी से किया काम। बीजेपी नेता मनवीर चौहान ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश का आरोप, कांग्रेस बौखलाहट में साजिश करने में जुटी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का बयान आया सामने, कहा चारधाम में क्या हालात रहे वो सब जानते हैं।
उत्तराखंड कांग्रेस ने डीजीपी अशोक कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला। करण महरा ने कहा, मुकदमा हो तो सबसे पहले डीजीपी पर ही होना चाहिए। आगरा में शराब के नशे में धुत युवक छत से कूदा। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर भोले फिल्म की शूटिंग करने पहुंचे अभिनेता अजय देवगन। अभिनेता को देखने उमड़ी लोगों की भीड़। मुजफ्फरनगर में टोल कर्मचारियों की गुंडागर्दी, मामूली कहा सुनी पर कार सवारों की पिटाई, मामूली मारपीट का वीडियो वायरल। शाहजहांपुर के कैंटोनमेंट एरिया में देखा गया तेंदुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ तेंदुआ। बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। 2 ट्रकों की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत। एक ट्रक चालक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का एमसीडी चुनाव परिणाम के बाद आया बयान। कहा, एमसीडी के भ्रष्टाचार पर आपने झाड़ू लगाई। लखनऊ में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अमीनाबाद कॉलेज के 1000 बच्चों ने किया प्रतिभाग। डिप्टी सीएम मनीष ने किया ट्वीट। कहा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को हराया, ये सिर्फ जीत नहीं बड़ी जिम्मेदारी। भोला फिल्म की शूटिंग में भाग लेने काशी पहुंचे अभिषेक बच्चन। समर्थक ने एयरपोर्ट पर किया जोरदार स्वागत। दिल्ली में एमसीडी की जीत पर आया आप सांसद संजय सिंह का बयान। कहा, दिल्ली की जनता ने देश को दिया संदेश। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में 2 छात्र गुटों में हुई मारपीट। छात्रों ने पुलिस के साथ की धक्का मुक्की। छात्र संघ चुनाव को लेकर हुआ विवाद। कानपुर में 2 बड़ी टेनोरियों पर आयकर विभाग की छापेमारी। करीब 2 घंटे से ज्यादा समय तक चली कार्रवाई। सीएम योगी से मुलाकात के बाद बोली मेलिंडा गेट्स, भारत ही नहीं दुनिया के लिए मॉडल है उत्तर प्रदेश। आम आदमी पार्टी ने 126 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा किया पार। बीजेपी ने 97 सीटें, कांग्रेस ने 7 सीटें और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटें जीती। शीतकालीन सत्र में सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन संशोधन बिल राज्यसभा में किया पेश। विपक्ष से सकारात्मक बहस की अपील। डिप्टी सीएम मौर्य का उपचुनाव को लेकर आया बयान। कहा, तीनों सीटों पर खिलेगा कमल। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर सपा ने जताई आपत्ति। कहा, सपा ने जिला निर्वाचन कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। कासगंज में संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से नहीं बनी सड़क। अमामपुर सिड़पुरा मार्ग गड्ढों में तब्दील। रामपुर में कम वोटिंग पर भड़के सपा विधायक मनोज पांडे। कहा, उपचुनाव में हुई लोकतंत्र की हत्या, लोगों को वोट डालने से रोका गया। पीलीभीत में जीएसटी टीम की छापेमारी से मचा हड़कंप। जीएसटी की टीम देखकर दुकानदार हुए फरार। कानपुर के घाटमपुर में दुकान में सेंध लगातार जारी की गई चोरी। चोरों ने दीवार में सेंधमारी कर गुल्लक में रखी नकदी की पार। मथुरा में 13 चिकित्सा अधीक्षकों ने दिया इस्तीफा। जिला प्रशासन पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। बुलंदशहर में पंचायत घर निर्माण को लेकर भिड़े 2 पक्ष। दोनों पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। कानपुर देहात में जिला प्रशासन का बड़ा कारनामा आया सामने। जीवित बुजुर्ग किसान को दस्तावेजों में किया मृत। गोरखपुर में बेखौफ मनबड़ों ने युवक को जमकर पीटा। हॉकी और रॉड से की पिटाई। पीड़ित के 20,000 रुपए भी लूटने का आरोप।
गाजियाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में हिंदू युवा अध्यक्ष के कार्यालय के पास घूमते मिले जमाती। जमात में आए लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। अयोध्या में एसएचओ ने वकील को पीटा। नाराज वकीलों ने थाने का किया घेराव। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग। श्रद्धा हत्याकांड पर साध्वी प्राची का बयान आया सामने। कहा, मुझे श्रद्धा से शिकायत है, मुझे खुद से भी शिकायत है। कानपुर में साइकिल सवार छात्र को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत। चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार। तिकुनिया हिंसा मामले में आशीष मिश्रा समेत 13 आरोपियों पर आरोप तय। चलेगा किसानों की हत्या का मुकदमा। फर्रुखाबाद में खुलेआम लाइसेंसी हथियारों के साथ डीजे पर डिस्को। हथियारों के साथ डीजे पर डांस करते नेता का वीडियो वायरल। कौशाम्बी में फांसी के फंदे पर लटकता मिला युवक का शव। युवक की मां ने जताई हत्या करने की आशंका। केरल में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्रम नगर निगम की मेयर आर्य राजेंद्रन के इस्तीफे की मांग ने पकड़ा जोर। कांग्रेस ने विधानसभा तक निकाला विरोध मार्च। अलीगढ़ में आबकारी विभाग के अधिकारी की दबंगई। सीसीटीवी में हुई कैद। आबकारी अधिकारी ने की सेल्समैन से मारपीट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा, सदन में शामिल न होना दुखद। समाजवादी पार्टी के लिए परिवार प्रथम। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बीजेपी पर निशाना। कहा, कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में वर्तमान सरकार नाकाम। रायबरेली में बीजेपी नेता की गुंडई आई सामने। नेता ऑटो चालक पर बरसाते दिखे लात घूसे। पूरी वारदात का वीडियो आया सामने। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने फीस वृद्धि नियमों का पालन न करने पर दिल्ली पब्लिक स्कूल पर कार्रवाई की। रोहिणी सेक्टर 24 की मान्यता को किया निलंबित। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला। कहा, सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम, केवल कर रही प्रचार। जौनपुर में छात्रों से कचरा उठाने का वीडियो वायरल। वीडियो में छात्र विद्यालय गेट के बाहर का कचरा उठाते आए नजर। दिव्या अग्रवाल ने बिजनेसमैन अपूर्व के साथ की सगाई। वरुण सूद से ब्रेकअप के 9 महीने बाद ऑफिशियल किया रिलेशनशिप। रेडी के प्रोड्यूसर नितिन मनमोहन को आया हार्ट अटैक। हालत गंभीर, वेंटिलेटर पर किया गया शिफ्ट। मनीष मल्होत्रा बर्थडे बैश पार्टी में दिखा जलवा। पार्टी में दिखी गौरी खान, करीना करिश्मा के अलावा ग्लैमरस लुक में पहुंचे कई सितारे। नताशा स्टेनकोविक ने जिम में जमकर बहाया पसीना। फिटनेस फ्रीक हैं हार्दिक पांड्या की पत्नी। सिर पर पगड़ी पहन छत्रपति शिवाजी बने अक्षय कुमार। लुक देख लोगों ने उड़ाई खिल्ली। ठंडे बस्ते में गई सलमान खान की नो एंट्री। साल 2022 खत्म होते होते भाईजान को लगा बड़ा झटका। जैकी श्रॉफ की आने वाली फिल्म लाइफ इज गुड विद जैकी श्रॉफ और अनंत महादेवन की म्यूजिक एल्बम लॉन्च। गले में रुमाल बांधे कूल अवतार में दिखे जैकी। संजय लीला भंसाली के ऑफिस में स्पॉट हुए फरदीन खान। बड़े पर्दे पर कर सकते हैं वापसी। एक बार फिर रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ दिखी दिशा पाटनी। रेस्टोरेंट के बाहर हुई स्पॉट। हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार की होगी वापसी। अक्षय के करीबी ने कहा, उन्हें इस फिल्म में काम करने में नहीं कोई दिलचस्पी। रिलीज हुआ वेडाद मराठे वीर दौड़ले 7 का फर्स्ट लुक। छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में दिखे अक्षय कुमार। नीना गुप्ता अब एक्शन फिल्म में आएंगी नजर। 63 साल की उम्र में करेंगी एक्शन। रणवीर सिंह का फनी वीडियो आया सामने। पूजा हेगड़े की प्लेट से केक खाने की कोशिश की तो रोहित शेट्टी ने कहा, अजीब जानवर है ये।
मलाइका ने किया था अरबाज को शादी के लिए प्रपोज, बोली हमारे रिश्ते दबंग के बाद हुए खराब। और सारा अली खान ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, सर्दियों में जमकर बहाया पसीना।